भगवान श्री कृष्ण जब पांडवों को राज सिंहासन पर युधिष्ठिर महाराज को विराजमान करते हैं और द्वारिकापुरी जाने की तैयारी कर रहे थे, तो भगवान श्री कृष्ण से युधिष्ठिर ने कह दिया कि प्रभु अब आप तो जा रहे हैं, पर मेरे जो बड़े पिताजी हैं धृतराष्ट्र, उनको भी आप दर्शन दीजिए। तो सज्जनों, भगवान श्री कृष्ण जब धृतराष्ट्र और गांधारी के सम्मुख गए तो जाते ही गांधारी आग बबूला हो गई और गांधारी ने भगवान श्री कृष्ण को श्राप दिया कि हे कृष्ण, जैसा तुमने मेरे वंश को मिटाया है वैसा तेरा वंश भी समाप्त हो जाएगा। एकदम ये सुनकर के आसमान फटने लगा, ये गांधारी ने क्या कह दिया। धृतराष्ट्र की भी रूह कांप गई, अरे गांधारी ये क्या कहती है। गांधारी ने किसी की नहीं सुनी, श्राप दे दिया भगवान। फिर भगवान कृष्ण को धृतराष्ट्र ने कहा आप मेरे सम्मुख आइए केशव, एक बार अंतिम लाड लड़ा लो। अब आप भी जा रहे हैं और लगता है कि मेरा भी समय पूरा हो रहा है। केशव नजदीक आओ। भगवान नजदीक गए और धृतराष्ट्र ने भगवान के पैर पकड़ लिए और पैर पकड़ के क्या कहा, मैं कोशिश ये करूंगा कि भागवत के अंदर तो बहुत कथाएं हैं, कि नए से नए प्रसंग आपको श्रवण करवाऊंगा। धृतराष्ट्र ने कहा हे केशव, मुझे अपने 101 जन्म याद है। कितने? 101 जन्म याद है मुझे अपने, पर ऐसा मैंने कौन सा पाप किया था? नहीं, मुझे 100 जन्म याद है। कैसे ऐसा पाप क्या हो गया कि 100 पुत्र थे पर अंत में कंधा देने के लिए कोई नहीं रहा। बस ये बता दीजिए कि किस जन्म का ये पाप है। 100 जन्म तो मुझे अपने याद है। भगवान ने कहा धृतराष्ट्र, आप पूर्व जन्म में 101 जन्म पहले आप डॉक्टर थे, वेद जी थे। आप वेद विद्या में पारंगत थे। काशी जी के एक राजा थे, उनको कुष्ठ रोग हो गया। उनका शरीर कुष्ठ रोग से गलने लग गया, शरीर क्षीण होने लगा। उसके आसपास जितने भी भूमंडल के राजा थे, भूमंडल के वेद थे, सब राजा के उपचार के लिए गए, पर राजा को कोई खास लाभ नहीं हुआ स्वास्थ्य में। आप दक्षिण देश के राजा वेद जी थे, और आप जब काशी जी में गए और आपने राजा के बारे में सुना कि राजा को ऐसा रोग हो गया कि जो असाध्य रोग ठीक नहीं हो रहा। राजा की नब्ज देख के आप औषधि का संचय करने के लिए हिमालय में पहुंचे, जहां नाग तालाब हैं, जिन तालाबों में सैकड़ों नाग रहा करते हैं, जो नाग भूमि है, नाग धरती पर आप गए देवभूमि के उत्तराखंड में, और वहां आपने जड़ी बूटी इकट्ठी कर ली और फिर आपने औषधि बनाने के लिए सांप के, नागिन के अंडे इकट्ठे किए। तो जब नागिन ने देखा तो फुकार मारते हुए आपकी तरफ आई। आप धनुर्विद्या भी जानते थे। आपने तृण का बाण बनाया और जैसे ही उस बाण को छोड़ा, नागिन अंधी हो गई। फिर आप निष्फिक्र होकर के आपने 100 अंडे ले लिया और उसका दवाई में इस्तेमाल कर दिया। वो दवाई आपने राजा को दी। राजा का शरीर पुनः पुष्ट हो गया और राजा तुम्हें अपना राजपाट दान देना चाहता था। तो आपने कहा नहीं, मैं इस समय, मेरे अंदर कोई प्रलोभन नहीं है। मैंने ये विद्या केवल रोग मिटाने के लिए पढ़ी है, लोगों को सुख देने के लिए पढ़ी है, और मुझे कोई राज सत्ता नहीं चाहिए महाराज। तो राजा ने आपको वरदान दे दिया कि जैसा राजा मैं हूं ऐसे ही तू एक बार राजा अवश्य बनेगा।
जितना मैंने पुण्य किया है शिव जी भगवान की सेवा पूजा अभिषेक अनुष्ठान हवन क्रिया किए हैं, इसका सारा फल मैं तुझे दूंगा, देता हूं, तू जरूर एक बार एक छत्र राज करेगा। तो राजा के वरदान से, राजा के वरदान से आप क्या हो गए, आप राजा बन गए। अंधे को कोई राजा नहीं बनाता। नागिन ने आपको श्राप दिया था कि जैसे 100 अंडों के लिए मैं तड़प रही हूं अपने, ऐसे भी तू तड़प तड़प करके मरेगा और अंधा बन करके मरेगा। तो नागिन के श्राप से तू अंधा हो गया। तेरे 100 अंडे, जो 100 अंडे तूने नागिन के नष्ट किए थे, वो 100 पुत्र तेरे मर गए और अंधे को कोई राजा नहीं बनाता। इसलिए राजा का जो वरदान था काशी नरेश का, अंधा होते हुए भी तू वो जो सेवा की थी एक जन्म पहले, उसके प्रभाव से तू राजा बना। इतना स्मरण करवाया धृतराष्ट्र को भगवान ने। और भगवान श्री गोकुल की यहाँ से अब द्वारिकापुरी के लिए जा रहे हैं। जब जा रहे थे तो देवता लोग, भगवान इंद्र आदि देवता भगवान कृष्ण के ऊपर पुष्प वृष्टि करते हुए और सब लोग भगवान को द्वारिका भेज रहे हैं।